मूवी की शुरुआत में हमें शाओलिन टेम्पल दिखाया जाता है, जहां पर हमें 7 साल का बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक साधु है और उस बच्चे का नाम सी है। वो भगवान बुद्ध से प्रेयर कर रहा होता है क्योंकि आज उसका कोई टेस्ट होने वाला था जिसे पास करने के लिए वो प्रेयर कर रहा होता है। इसी दौरान एक सीनियर हवा में उड़ता हुआ आता है जो कि उसे किक करने वाला होता है और सी खुद को बहुत अच्छे से बचा लेता है और शायद यहाँ से उसका टेस्ट स्टार्ट होता है। और उस कमरे में एक अगरबत्ती होती है। ये टेस्ट खत्म होने के लिए सिर्फ उसे इस अगरबत्ती के खत्म होने तक का ही समय दिया जाता है और इसी समय में उसे अपना टेस्ट खत्म करना है और पास भी होना होता है। थोड़ी देर तो वो अपने सीनियर के हर बार से बचकर निकल रहा होता है, लेकिन इस बार बारी उसकी खुद की करने की होती है। इसलिए वो पहले सीनियर को सॉरी बोलता है और उसके बाद हवा में घूम घूम कर अपने सीनियर पर पैरों से और घूंसे से वार करता है और मौका पाकर वो एक बास्केट को सीनियर पर रख देता है जिससे कि वो सीनियर लॉक हो जाता है। इसके बाद वो एक बांस की लकड़ी निकालता है और उससे अपने दूसरे सीनियर पर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन सी का सीनियर 2 तलवारों से सी की लकड़ी को काटने की कोशिश करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इस गेम में भी सी काफी माहिर होता है और वो घूम घूम कर अपनी लकड़ी को बचा ही रहा होता है और एक ऐसा दाव पेच खेलता है जिससे कि वो अपने सीनियर की दोनों तलवारों को अपनी उस लकड़ी से घुमाकर दूर फेंक देता है, जिससे वो अपने दूसरे सीनियर को भी हरा देता है। अब सी की लड़ाई उसके सुपर सीनियर से होने वाली थी जो कि एक योगा की मुद्रा में बैठा हुआ होता है। तभी सुपर सीनियर एक बीज को अपने हाथ से घुमाकर दीवार पर मारता है जो कि आईने पर जाकर लगता है। उस आईने पर सूरज की रोशनी पड़ती है जिसकी वजह से सी की आंखों में जलन भी होती है। तभी सी उस लकड़ी को लेकर अपने सुपर सीनियर की तरफ जाता है, लेकिन सुपर सीनियर हवा में उड़कर खुद को डिफेंड कर लेता है और इसके बाद वो सी को उठाकर पटक देता है। जमीन पर गिरने के बाद सी उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं आपसे हार नहीं मानूंगा, और जिससे सुपर सीनियर थोड़ा डाइवर्ट होता है और अब सी उसकी छाती पर एक मुक्का मारता है जिससे सुपर सीनियर का बैलेंस डगमगा जाता है और वो पोल से जाकर टकरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अगरबत्ती भी खत्म हो जाती है और अब सी उस टेस्ट को पास करते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस कमरे से बाहर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि सी को इस टेस्ट में 88% मार्क मिले होते हैं। उसके मार्क्स को देखकर सी के गुरुजी कहते हैं कि अगर 2% अंक और ले आते तो तुम्हारे 90% हो जाते, क्योंकि मैं अपने समय में 90% से पास हुआ था। दरअसल सी 3 साल का था तब उसके पेरेंट्स उसे गुरुजी के पास छोड़कर चले गए थे और अब सी को यहाँ रहते हुए 4 साल हो चुके हैं, यानी कि अब वो खुद 7 साल का है। उसके इस टेस्ट में पास होने के बाद अब उसके गुरुजी उसे पढ़ने के लिए शहर भेज रहे होते हैं और साथ ही वो उसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं, जिसे लेकर सी बहुत जल्दी शहर जाने वाली बस में बैठ जाता है। अब सीन दूसरी तरफ शहर में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि 15 साल का लिन नाम का लड़का होता है जो कि ताइक्वांडो में एक्सपर्ट होता है। उस स्कूल में जिया नाम की लड़की होती है जो कि उस क्लब की मैनेजर होती है और उसका एक छोटा भाई भी होता है जो उसी स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। जिया लिन को हमेशा खेलते हुए देखती है और वो उसे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती है ताकि वो उसके हर मूव को परफेक्ट बना सके। अब हम देखते हैं कि जिया के डैड जो कि साइंटिस्ट हैं वो उसे वीडियो कॉल करते हैं। साइंटिस्ट होने की वजह से वो हमेशा लैब में ही रहते हैं और घर पर कम आते हैं, जिसकी वजह से जिया को ही अपने भाई का ध्यान रखना होता है, इसलिए वो अपने डैड से खुश नहीं होती। जिया के डैड उससे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए घर पर एक पार्सल भेजा है जो कि उसके डैड का एक सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जिया दरवाजा खोलने जाती है तो वहां पर उसे कोई पार्सल तो नहीं मिलता, लेकिन छोटा सी वहां पर खड़ा हुआ होता है और वो जिया को नमस्ते करता है। जिया उसके इस बर्ताव को देखकर उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और उसके बाद सी उससे बताता है कि उसके गुरुजी ने उसे यहाँ का पता दिया था, इसलिए वो यहाँ पर आया है। जिया उसे अपने घर के अंदर ले आती है और अब जिया को अपने भाई के साथ साथ सी का भी ध्यान रखना होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया के डैड के पास कुछ गुंडे पहुंचते हैं और वो उनके उस आविष्कार को उनसे छीन लेना चाहते हैं, लेकिन वो जल्दी समझ जाते हैं कि जिया के डैड ने यह आविष्कार कहीं छुपा दिया है। अब वो गुंडे सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने ये आविष्कार अपनी बेटी जिया को दिया है। लैब में जो भी कुछ हो रहा है जिया उसे देख नहीं पाती क्योंकि उस समय जिया सी के साथ बिजी होती है। अब उस आविष्कार को लाने के लिए 2 गुंडों को हायर किया जाता है। ये लोग अब जिया के घर के बाहर चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे ही ये सब लोग घर से बाहर चले जाएंगे उसके बाद गुंडे घर के अंदर जाएंगे और उस पार्सल को लेकर आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया जो कि लिन की फाइट देख रही होती है। तभी वहां पर शी आता है और लिन की फाइट देखकर उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ कुंग फू जानता था और ये शहर का नया खेल था जिसका नाम ताइक्वांडो होता है और सी के लिए ये बिल्कुल न्यू होता है। कुछ ही देर में जिया का भी भाई जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और वहीं पास में सी भी किसी चीज पर चोट मारकर ध्यान कर रहा होता है। इससे दोनों एक दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं।
थोड़ी देर में सी भी जिया के भाई के साथ वीडियो गेम खेलता हुआ शोर कर रहा होता है। तभी जिया वहां पर आ जाती है और उनको डांट कर कहती है कि अगर तुम इस तरह से शोर करते रहोगे तो मैं अपना काम कैसे करूंगी, और उन्हें डांट कर सोने के लिए कहती है। जिया की बात मानकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब जिया अपने डैड का भेजा हुआ पार्सल खोलती है जिसमें उसे एक पांडा टॉय मिलता है, और जैसे ही जिया उसे ऑन करती है तो वो पासवर्ड पूछता है। जिया उससे नॉर्मल सा ही सवाल करती है कि कैसा पासवर्ड। पांडा उसे ही पासवर्ड समझ लेता है। दरअसल जिया के डैड ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता है जिसमें जिया को अपनी मॉम की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि कुछ साल पहले गुजर गई थी। अपनी मॉम की आवाज सुनकर जिया काफी इमोशनल हो जाती है और उनसे कहती है कि आई लव यू मॉम। तब उधर भी पांडा रिप्लाई करता है लव यू टू। उसके बाद जिया सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे होता है। जिया अपने भाई और सी को रेडी करके स्कूल के लिए जा रही होती है और उसने उस टॉय को अपने बैग पर लगा लिया होता है। तभी उन दोनों की नजर जिया के बैग पर जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर लिन आता है। जिया लिन को उसके ताइक्वांडो के लिए कुछ स्टेप बता रही होती है जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है। दरअसल हमें पता चलता है कि जिया को लिन पर क्रश है। इसी बीच जैसे ही वो गुंडा जिया के बैग से पांडा को चुरा रहा होता है तभी सी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपनी किक से गिरा देता है। उसे ऐसा करते हुए लिन देख लेता है और तभी वो भी गुंडे को किक मारता है। दूसरी तरफ सी उस पर अपने मुक्के की बौछार कर देता है। गुंडा दोनों तरफ से पिट रहा होता है, इसलिए गुंडा डरकर पहले तो उस पांडा को लिन को दे देता है, लेकिन बहुत ही चालाकी से उस पांडा को लेकर फिर से भागने लगता है। तभी सी उस बिल्डिंग पर चढ़कर और लिन दूसरी तरफ से सीढ़ियों पर चढ़कर उस गुंडे को बिल्डिंग में ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही वो गुंडा कूदने की कोशिश करता है तभी जिया उस कूड़े के डिब्बे को खोल देती है और वो उसमें आकर गिरता है। तभी जिया का भाई उसके हाथ से पांडा छीन लेता है और उसे कूड़े के डिब्बे को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वो गुंडा ये कहकर भागता है कि जब सारे ही लड़ाकू इस घर में हैं तो क्या हम लोग अपना धंधा पानी बंद कर दें। इसके बाद सभी लोग स्कूल चले जाते हैं जहां पर सी की टीचर उसे इंटरव्यूज करवाते हुए कहती है कि एक साधु मोंक है जो कि मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। तभी सभी बच्चे ये सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई पूछता है कि क्या तुम्हें कुंग-फू आता है, या तुम शादी कर पाओगे, या तरह तरह के सवाल करके उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद हम सभी बच्चों को ग्राउंड में देखते हैं जहां पर उनका पीटी टीचर आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम अपनी फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होते तो तुम एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, जो कि चाइना का एक अलग ही रूल है और ये बहुत अच्छा है। बच्चों को वो हर फील्ड में अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि जिया का भाई उस ग्राउंड में खड़ा हुआ चोरी से कुछ खा रहा होता है। अब पीटी टीचर सबको उस ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए कहता है। बच्चे आधा भागे भी नहीं होते, लेकिन उससे पहले ही सी अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद पुशअप की बारी आती है। तब हम देखते हैं कि सब लोग तो दोनों हाथों से भी पुशअप नहीं लगा पा रहे होते हैं, लेकिन सी अपने एक हाथ से उल्टा होकर पुशअप कर रहा होता है। उसे देखकर सभी बच्चे उससे काफी इंप्रेस होते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, और साथ ही लिन की बहन भी सी को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद हाई जंप दी जाती है जिसे सी तो बहुत आसानी से कूद जाता है। तभी जिया का भाई भी उसे कॉपी करने के चक्कर में जैसे ही जंप लगाता है वो औंधे मुंह गिर जाता है। इसके बाद सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। उसे दुखी देखकर सी जिया के भाई से कहता है कि मैं तुम्हारी फिटनेस ठीक करने में मदद करूंगा। अब ये लोग बॉक्सिंग रूम में जाते हैं जहां पर हम लिन को देखते हैं जो कि ताइक्वांडो कर रहा होता है। उसे देखकर सी का भी बहुत मन होता है कि वो उसके साथ खेले, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। अब दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर जिया के फादर को उन गुंडों ने किडनैप किया होता है और उन गुंडों को पांडा का अभी तक कोई पता नहीं होता, बल्कि उसके भेजे हुए गुंडे वो नया नया बहाना बना रहे होते हैं। अब उसी रात को हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे फिर से जिया के घर के नीचे रैकी कर रहे होते हैं और इस बार दूसरा इंसान उस घर के अंदर जाने के लिए कहता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाने वाला होता है तभी वो दीवारों से झाड़ियों में गिर जाता है और झाड़ियों से उठकर उस गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता है। इस बार दोनों हिम्मत करके घर के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं और तभी सी भी घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि गुंडे फिर से घर के अंदर आ गए हैं, इसलिए वो उन गुंडों को तरह तरह की चीजें दिखाकर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। और जैसे ही सी उन गुंडों के सामने आता है तभी उन पर अपने पैरों से अपने हाथों से मुंह पर मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है। आवाज सुनकर जिया भी रूम के बाहर आ जाती है, लेकिन तब तक गुंडे भाग चुके होते हैं, जिस पर जिया पूछती है कि ये शोर कैसा है। तब सी कहता है कि वो गुंडे फिर से घर के अंदर आ गए थे और मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। जिया को सी की बात पर यकीन नहीं होता और वो कहती है कि रहने दो और ज्यादा मत फेंको, और इतना कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। लेकिन वो गुंडे जब घर से भाग रहे होते हैं तो एक पुराना सा पांडा लेकर वो वहां से भाग जाते हैं और अपने बॉस को जाकर दे देते हैं। लेकिन वो पांडा साइंटिस्ट का बनाया हुआ कोई एलिमेंट नहीं था, बल्कि वो तो सस्ता सा पांडा होता है। उसे देखकर बॉस काफी नाराज होता है और अपने उन दोनों गुंडों के मुंह पर गोल्फ बॉल रखकर कहता है कि अगर मुझे 3 दिन के अंदर पांडा नहीं मिला तो मैं तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगा।
अब अगले सीन में सभी बच्चे स्टेडियम में बैठे हुए होते हैं, जहां पर लिन की बहन सी के साथ बैठी हुई होती है और दो बदसूरत लड़कियों को देखकर कहती है कि भगवान मुझे कभी भी बड़ा मत करना, क्योंकि अगर बड़े होने से बदसूरत होते हैं तो मैं बड़ा होना नहीं चाहती। इस पर एक बच्चा लिन की बहन से पूछता है कि तुम ऐसी प्रेयर क्यों कर रही हो। वो अपने सामने बैठी लड़कियों की ओर इशारा करती है। दरअसल जो सामने दो लड़की बैठी थी वो कोई लड़की नहीं बल्कि दो गुंडे थे, जो कि लड़की के भेष में आए हुए थे और वो दिखने में बेहद डरावने लगते हैं। उन्हें देखकर सी भी नहीं पहचान पाता, इसलिए वो अपना पूरा फोकस कोर्ट में चल रही फाइट पर लगा देता है। अब लिन की बहन सी को चैलेंज करती है कि मेरे भाई को कोई भी नहीं हरा सकता। इस पर सी कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, जिस पर लिन की बहन उससे कहती है कि ठीक है। इसके बाद लिन और सी दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। दोनों की फाइट देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इसलिए सब अपना बैग छोड़कर आगे की सीट पर आकर बैठ जाते हैं और वो दोनों गुंडे अभी भी जिया के बैग पर अपनी नजर जमाए हुए होते हैं। इधर फाइट चल रही होती है जिसमें लिन और सी दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ये मैच लगभग ड्रॉ ही रहता है। तभी दोनों गुंडे जिया के बैग तक पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि उधर मैच चल रहा है, तभी जिया के भाई की नजर उन गुंडों पर पड़ जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है और सभी लोग उन गुंडों की तरफ देखने लगते हैं, जिससे उनका बिग भी निकलकर गिर जाता है और भागने की कोशिश करने लगते हैं। सभी बच्चे उनको पकड़कर बहुत ज्यादा मारने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टेडियम तहस नहस हो जाता है। तभी वहां पर पीटी टीचर आ जाता है और सब कुछ शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो गुंडे उसके बैग से पांडा को लेकर भाग चुके होते हैं। सी की क्लास टीचर उसे समझाते हुए कहती है कि माना तुम्हें कुंफू आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार फाइट करो। अब सी को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगने लगती है कि अगर वो फाइट नहीं करता तो शायद पांडा आज उसके पास होता, और सी एक टेबल के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी सब लोग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम सब लोग मिलकर उस पांडा को फिर से ढूंढ निकालेंगे। जिस पर अब सी को भी अच्छा लगने लगता है और ये सारे बच्चे मिलकर उस पूरे स्टेडियम को अच्छी तरह से साफ करने लग जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर जिया के फादर को किडनैप करके रखा हुआ था, वहां पर अब उस पांडा से सॉफ्टवेयर को निकालकर वो डाउनलोड कर लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर की कीमत 100 करोड़ रुपए होती है। इसलिए ये लोग इसके पीछे इतने ज्यादा पड़े हुए होते हैं। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन ये पासवर्ड मांगता है और ये पासवर्ड किसी को नहीं पता होता। इसलिए इनका बॉस साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे बहुत मारने लगता है और उनसे उस पासवर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताते। तभी जिया के डैड के पास जिया का कॉल आता है और वो उनसे कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरी पार्टी में नहीं आ रहे हो। अब उस बॉस को समझ में आ जाता है कि शायद साइंटिस्ट ने अपनी बेटी की आवाज में ही पासवर्ड को सेव किया होगा, इसलिए वो कहता है कि अब उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी में वो खुद जाएगा। सभी बच्चे जिया के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं तो उन्हें वहां पर पांडा दिखाई देता है। उन्हें जिया का खोया हुआ पांडा याद आने लग जाता है। अब पार्टी शुरू हो जाती है। तभी जिया के फोन पर एक मैसेज आता है कि बाहर तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जिया सरप्राइज देखने के लिए जैसे ही रूम से बाहर जाती है, तभी कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो उसे किडनैप कर लेते हैं। ये बात सी और लिन को पता चल जाती है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गुंडा उन पर हमला कर देता है और गाड़ी में जिया को लेकर वहां से निकल जाता है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए लिन और सी साइकिल पर जा रहे होते हैं और उनके पीछे जिया का भाई भी पैदल ही भागने लगता है। लिन की बहन पुलिस को कॉल करके कह देती है कि मेरे भाई की फ्रेंड को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। अब हम देखते हैं कि जिया को वो लोग उठाकर बॉस के पास लेकर जाते हैं और उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। अब जिया काफी डर जाती है। बॉस जिया से उसका पासवर्ड पूछ रहे होते हैं, जिस पर जिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि कैसा पासवर्ड। ये सुनते ही सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाता है, क्योंकि उसने पासवर्ड ही ये सेव किया था कि कैसा पासवर्ड, जिसके लिए सब लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और वहां पर कुछ व्यापारी भी आते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहते हैं। अब जिया का भाई बाहर खड़े गुंडों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, तो वो सबसे पहले गुंडे को परेशान करता है, जिस पर सी हमला करता है और दूसरे को लिन बुरी तरह से मारता है। इसके बाद छुपते छुपाते जिया का भाई अब अंदर घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो व्यापारी सॉफ्टवेयर को खरीद रहा होता है और जैसे ही बॉस अपना नंबर और पासवर्ड डालकर उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने वाला होता है, तभी जिया का भाई उस अकाउंट नंबर की जगह एक अनाथ आश्रम का अकाउंट नंबर डाल देता है और उसके बाद जैसे ही पैसे ट्रांसफर होते हैं तो वो सीधे सीधे अनाथ आश्रम अकाउंट में पहुंच जाते हैं। अब व्यापारी ने तो पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन बॉस के अकाउंट में नहीं जाते, इसलिए वो काफी गुस्सा करता है। तभी बॉस को जिया का भाई दिख जाता है, जिससे वो पूरी कहानी समझ जाता है। बॉस उसके भाई का कान पकड़कर उसे बाहर लाता है, जिसका फायदा उठाकर सी और लिन गुंडे पर हमला करते हैं और व्यापारी को अपने पैसे का डर लगा होता है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर को चुराने की कोशिश करता है। तभी वहां पर बॉस पहुंच जाता है, जिस पर व्यापारी उससे कहता है कि मैंने इसके पूरे पैसे दे दिए हैं और तुम मुझे इतना बड़ा चूना नहीं लगा सकते हो। इसी बीच हम देखते हैं कि जिया का भाई अपने डैड के हाथ खोल देता है और जिया को भी आजाद कर लिया जाता है।
अब बॉस और व्यापारी दोनों में लड़ाई चल रही होती है और तभी व्यापारी के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो बॉस के गुंडों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी बॉस सॉफ्टवेयर को लेकर वहां से भागने लगता है। सभी लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं और उसे बीच रास्ते में पकड़ लिया जाता है। बच्चे उस बॉस को बुरी तरह से पीटने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आती है और सब लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद ये आविष्कार भी सीधा साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है और जिया के डैड जिया से कहते हैं कि मैं तुम लोगों से ज्यादा दिन दूर नहीं रहूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर जिया बेहद खुश हो जाती है और उसके डैड सभी बच्चों को अपनी तरफ से पार्टी भी देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, जहां पर सी और जिया के भाई दोनों को भी पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने गुंडों से लड़ाई लड़ी थी। और इसी तरह शी ने बहुत लोगों को कुंफू और मार्शल आर्ट सिखाया था और इसके लिए भी उसे अलग से अवार्ड दिया जाता है। मूवी के लास्ट में ताइक्वांडो का मैच हो रहा है जिसमें लिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।